मैं आशीष श्रीवास्तव आज आपको मेंटेनेंस के बारे में बताने जा रहा हूं कि सीआरपीसी में मेंटेनेंस के क्या प्रोविजंस हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अबडक्शन मेंटेनेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस और मुस्लिम लॉ में भरण पोषण और मेंटेनेंस के बारे में क्या क्या प्रोसीडिंग दी गई है। आइए जानते हैं सबसे पहले सीआरपीसी की सेक्शन 125 से लेकर 128 तक मेंटेनेंस की बात कही गई है। यदि 125 के अनुसार कोई पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, उसकी पत्नी अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ है, पहली चीज। दूसरा, उसकी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान जो मेंटेनेंस करने में असमर्थ है। तीसरा पॉइंट इसमें है धर्मज या अधर्मज संतान जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, अलर्ट हो गया हो और वो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हो और मेंटेनेंस करने में असमर्थ हैं। चौथी चीज इसमें है उसके माता पिता अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ऐसे सभी लोग अपने क्षेत्र के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहां आवेदन लगा सकते हैं। अब जैसे ही आवेदन लगाया जाता है तो जो मेंटेनेंस करने में सक्षम है उसको एक नोटिस जाता है और नोटिस के तामील होने से, आवेदन के तामील होने से 60 दिन के अंदर अंतरिम मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यहां पर अंतरिम मेंटेनेंस का मीनिंग यह है कि अंतिम आदेश के पहले, अंतिम मेंटेनेंस के पहले एक अंतरिम मेंटेनेंस भी दिया जा सकता है उनके जीवन यापन के लिए, क्योंकि अंतिम मेंटेनेंस बहुत लास्ट में डिसाइड होता है, टाइम लग जाता है। इसी वजह से बाद की कार्रवाइयों को खर्चे के लिए, आने जाने के लिए एक अंतरिम मेंटेनेंस भी दे दिया जाता है, लेकिन आप तामील के 60 दिन के अंदर। यदि जिस व्यक्ति के खिलाफ मेंटेनेंस का आदेश हुआ है और वो मेंटेनेंस नहीं देता है तो प्रत्येक माह के लिए उसको 1 माह का पनिशमेंट दिया जाएगा। यदि वह व्यक्ति मेंटेनेंस नहीं देता है तो आपको 1 साल के अंदर एप्लीकेशन लगा देना चाहिए। एग्जाम्पल, यदि कोई आदेश हुआ है मेंटेनेंस देने का और आप 2 साल बाद आ रहे हो कि साहब मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो ये नहीं, इसकी लिमिटेशन है 1 साल। भरण पोषण का आवेदन के लिए आपको 1 साल के अंदर आवेदन देना पड़ेगा जिस दिन से आदेश हुआ है। यदि वो नहीं देते हैं तो फिर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, फिर आपको सफिशिएंट ग्राउंड देने पड़ेंगे। जैसे ही मेंटेनेंस हुआ है, आदेश हुआ है, आपको 1 साल के अंदर आवेदन देना पड़ेगा कि वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। वैसे तो कंटिन्यू मेंटेनेंस देना है। यदि कोई बंदा मेंटेनेंस देने में आनाकानी करता है तो 1 साल के अंतर्गत आवेदन देना पड़ेगा। अब पॉइंट होता है कि कब पत्नी इंटाइटल नहीं है, कब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसमें 125 के क्लॉज 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 में दिया है कब इंटाइटल नहीं है और 5 में दिया है कब कैंसिल हो जाएगा मेंटेनेंस, तो दोनों के ग्राउंड एक ही हैं। तो पत्नी जब अडल्टी की प्रोसीडिंग में हो, जारता की दशा में हो, सुप्रीम कोर्ट ने जारता की सेक्शन समाप्त कर दी गई है लेकिन मेंटेनेंस के लिए इसको बरकरार रखा हुआ है, याद रखिएगा। या बिना किसी कारण से पत्नी अलग रह रही हो, अर्थात बिना कोई रीजंस के पत्नी अलग रह रही हो, या सहमति से डाइवोर्स हो गया हो। याद रखिए, सहमति से डाइवोर्स हो गया है तो मेंटेनेंस की पत्नी हकदार नहीं होगी। ये 3 ग्राउंड है जिसमें पत्नी मेंटेनेंस के हकदार नहीं होगी। पैरा अडल्टी, जाता, सहमति से डाइवोर्स दे दिया है और बिना किसी कारणवश पत्नी अलग रह रही हो या पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया हो। यदि सेक्शन 125 की बात करें तो सेक्शन 125 में ये पूरे मेंटेनेंस के ग्राउंड है और 126 में इसकी प्रोसीडिंग बताई गई है। किसकी क्या प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी, तो संबंध मामले की प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी।
यदि कोई व्यक्ति मेंटेनेंस देने से बच रहा है या तामील से बच रहा है तो न्यायालय एक्स पार्टी एक पक्षीय डिक्री भी मेंटेनेंस की पारित कर सकती है, और जिसके खिलाफ ये मेंटेनेंस की डिक्री पारित की है एक पक्षी मतलब एक तरफा निर्णय, तो उसको भी समाप्त किया जा सकता है। 3 महीने के अंदर सामने वाला बंदा एक आवेदन लगा सकता है कि मैं सफिशिएंट ग्राउंड के कारण मैं उपस्थित नहीं हो सका था कोर्ट में, तो एक पक्षीय डिक्री समाप्त हो जाएगी और नॉर्मल प्रोसीडिंग चलेगी। ये हुआ सेक्शन 126। 127 में है कि परिवर्तन, मेंटेनेंस में परिवर्तन भी किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है यदि परिस्थितियां चेंज हो गई। एग्जाम्पल, पहला बंदा छोटा कर्मचारी था अब बड़ा हो गया है, या पत्नी पहले नौकरी नहीं करती थी अब नौकरी कर रही है, तो परिस्थितियां तब्दीली होती है तो भत्ते में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें और चीज जानने की जरूरत है, कब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? यदि पत्नी ने स्वेच्छा से छोड़ दिया है, कई केसों में पत्नियां मेंटेनेंस छोड़ देती हमें नहीं चाहिए, तो उस दशा में नहीं मिलेगा। दूसरा है पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया हो तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तीसरी चीज है सहमति से अलग रह रही हो तब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, या पत्नी ने स्वेच्छा से छोड़ दिया है तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। इसका आदेश की कॉपी जिसके पक्ष में यह आदेश दिया जाता है उसे निःशुल्क दी जाएगी और वो उसका प्रवर्तन पूरे भारत में करा सकता है। ये हुए सीआरपीसी के प्रोविजन। हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें 1955 की, तो सेक्शन 24, 25 और 26। 24, 25 में दोनों पति पत्नी यदि अपना मेंटेनेंस करने में सक्षम नहीं है, अर्थात यहां पति भी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज 24, 25 में। 24 में है कार्रवाई के दौरान जब निर्णय नहीं हुआ है, यदि कोई पक्षकार सक्षम नहीं है और उसकी पत्नी सक्षम है या उसका पति सक्षम है, तो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 24 के तहत मेंटेनेंस लिया जा सकता है। 25 में यह है जब जजमेंट हो गया हो या डिक्री कर दी गई है, तो उस समय न्यायालय डिक्री देते समय स्थायी मेंटेनेंस दे सकता है। 24 और पत्नी दोनों पति पत्नी के लिए है, लेकिन डिफरेंट इसमें यह है 24 कार्रवाई के दौरान और 25 निर्णय सुनाने के समय या निर्णय के बाद। 26 में है चाइल्ड की कस्टडी और मेंटेनेंस की बात करी है, तो उसके शिक्षक, स्कूल, रहन सहन के अनुसार बच्चों के मेंटेनेंस डिसाइड किए जाएंगे। मैरिज एक्ट के साथ साथ मेंटेनेंस में हिंदू अडॉप्शंस मेंटेनेंस एक्ट 1956 की सेक्शन 18 से 28 तक मेंटेनेंस की बात करी है। 18 में पत्नी और 19 स्पेशल सेक्शन है कि यदि पति मर जाए तो पत्नी अपने ससुर से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि पत्नी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और ससुर के पास पर्याप्त साधन हैं, तो वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। 19 में। 20 में है बच्चों और जो बुजुर्ग हैं जिन पर वो आश्रित हैं उनसे मेंटेनेंस की बात कर सकते हैं। इसी में एक्ट में बताया गया है कि मेंटेनेंस की रकम परिस्थितियों और सम्यक ध्यान में रखकर किया जाएगा और सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उसे साबित करना चाहता है। यदि हम मुस्लिम विधि की बात करें तो मुस्लिम लॉ में भी मेंटेनेंस की बात कही गई है। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में न्यायालय ने निर्णय दिया कि मेंटेनेंस सभी धर्म के लोगों के लिए है, सभी लोग मेंटेनेंस दिया जा सकता है, अर्थात मुस्लिम विधि के अनुसार मेंटेनेंस दिया जा सकता है। क्या कोई ऐसी महिला जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है?
तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ललित टोपे वर्सेस झारखंड राज्य AIR 2018 में निर्णय दिया कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रही महिला मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है यदि वो पत्नी जैसे व्यवहार के रूप में रह रही हो और उसने मैरिज नहीं की हो। डोमेस्टिक वायलेंस की सेक्शन 3 के एक्सप्लेशन 1 के सब क्लॉज 4 में वो मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। इसके अलावा 2005 में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, सविता बहन सोमा भाई वर्सेस गुजरात राज्य AIR 2005। इसमें भी न्यायालय ने निर्णय दिया लिविंग रिलेशनशिप में रह रही महिला मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस के तहत।